चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से हम शुरू कर लेते हैं। अच्छा बेटे, मैं बता ये रहा था, आज हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली ना, मैं आपके सामने आर्टिकल लिखूंगा। आज मैं आपको प्रॉपरली टास्क भी दूंगा और आज ही आप उसको परफॉर्म भी करेंगे। आज आप कस्टमर वो सपोर्ट टीम के नंबर पे सेंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपकी गलतियां आपको बताई जाएंगी। ठीक है? आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको गौर से सुनना है। सबसे पहले आप जीपीटी पे आ जाएं। ठीक है? ये जो जीपीटी है ना, ये जीपीटी 4 ओ मिनी है। अच्छा है, लिमिटेड है बट अच्छा है। चले जी। नंबर वन ना, हम टाइटल को डिस्कस करते हैं कि टाइटल क्या चीज़ है। टाइटल से पहले आपको मैं एक चीज़ समझा दूं कि एक टर्म है जिसको हम कहते हैं फोकस कीवर्ड। अच्छा जी, 1 मिनट आप वेट कीजिएगा। साहब भाई, क्या क्या कहते हैं? हाँ हाँ ठीक है। अब साहब भाई, ये माइक में आ जाए, अनम्यूट कर दें इधर। इनको वैसे कह दें यार, ये इधर आ जाए। कितने बंदे हैं? 6 लोग। माइक ऑन करो। कितने यहाँ पे? 6 आ जाएंगे। 6 ही आ सकते हैं। बुलाओ जरा इनको। चलिए ठीक है, इधर ही करें। इधर ही रहने दें या बुला लें इनको इधर? हाँ बुला लें, इधर बेहतर है। अच्छा जी, ये जहाँ पे 6 लोग सिर्फ ऐड है ना। 6 पर्सन्स ऐड हैं। उनको चाहिए कि वो पहले वाले जूम पे क्लिक कर दें। इस जूम में स्पेस पड़ी हुई है, 6 लोग तो बड़े आराम से आ जाएंगे। तो आप इस जूम में ही आ जाएं। तो इस वाले लैपटॉप को मैं खुद प्रैक्टिकली यूज कर रहा हूँ, इधर मेरे भाई हैं वो यूज कर रहे हैं। तो बेटर ये कि आप इस जूम में आ जाएं सारे। ठीक है? तो दिस इज मच बेटर। पहले वाले जूम पे आप क्लिक कर लें, पहले वाले लिंक पे। अच्छा ठीक है, वहां से कम हो गए ना, यहाँ पे आना शुरू हो गए। सही है। ओके। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था बेटे, आज हम टाइटल को पढ़ेंगे। टाइटल को पढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो समझने की चीज़ है, वो है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? ठीक है ना? उसकी मैं अगर आपको मिसाल दूं, जैसे एक वर्ड है फेस्टिवल। सिर्फ एक वर्ड है फेस्टिवल। आपको एक मैंने वर्ड दे दिया, मैं यहाँ पे डॉक्स ओपन कर लूँ तो डॉक्स से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं डॉक्स ना ओपन कर लूँ। आपने जब भी आर्टिकल लिखना है, आपने इस डॉक्स पे लिखना है। ठीक है? क्लाइंट आपके पास आता है, कभी कभी ऐसे होता है कि वो आपको टाइटल दे देता है। ठीक है? कभी होता है वो 1 और 2 वर्डेड एक कीवर्ड दे देता है। मैं आपको उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। एक वर्ड है जनाब, फेस्टिवल। ठीक है? या फिर मैं आप ही को देख लूँ, एक वर्ड है जनाब, जूम क्लास। ठीक है ना? तो वो क्या करता है, यहाँ फेस्टिवल दे देगा आपको या जूम क्लास, और कह देगा भाईजान मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपसे 1200 वर्ड का आर्टिकल। 1200 वर्ड आर्टिकल मुझे चाहिए। ठीक है? अब मैं और आप एज अ बिगिनर कंफ्यूज होते हैं कि यार अब टाइटल कैसे जनरेट करें। एक देखो ना, जैसे फेस्टिवल है। अगर तो क्लाइंट आता है और आपको कहता है कि बेटे आप यहाँ पे, आपको वो ये सेंड कर देता है जनाब, टॉप 10 फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड। अब इसकी तो मुझे समझ आती है यार, मैंने 10 ना जो टॉप 10 फेस्टिवल है उन पे बात करनी है। अब एक वर्ड ही उसने फेस्टिवल दे दिया, अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ। उसने मुझे जूम क्लास दे दिया, उसने मुझे वाइट पेपर दे दिया, उसने मुझे फर्नीचर का कोई कीवर्ड दे दिया, उसने मुझे फैशन का कोई एक कीवर्ड दे दिया। सबसे पहले तो सर हमें ये बताएं कि किसी भी एक वर्ड से टाइटल को कैसे जनरेट करते हैं।
नंबर वन चीज, पहले बेटे हम इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, उस वर्ड को कॉपी करना है और आ जाना है आपने जीपीटी पे। ठीक है, जीपीटी पे आप आ जाए। आने के बाद आप कहते हैं कि गिव मी 5 बेस्ट टाइटल्स अबाउट माय मेन कीवर्ड। मेनली तो कीवर्ड आपका यही है ना। और यहाँ पे फेस्टिवल, या फिर वाइट पेपर, या फिर फर्नीचर का कोई भी, और इसको ना क्लिक कर लें। अब होगा क्या, गाइस यू कैन सी नाउ कि उसने आपको 5, आप कह लें कि टाइटल्स दे दिए। अगर आप इसको और बेटर करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसको थोड़ा सा आप बेटर कर लें ऐसे कि ठीक है ना, यहाँ पे मेक श्योर वर्ड शुड बी कैची, आई कैची हो एंड यूनिक दैट विल improve माय CTR, क्लिक थ्रू रेट। CTR क्या होता है ये मैं बताता हूँ। अब ये देखिएगा, अब ये उससे बेटर दे देगा। आपका क्या काम है, सबसे पहले तो इसका यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लें, पिक्चर ले लें, या फिर जो आपको रिकॉर्डिंग मिली है वहां पे ये आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटे। तो इससे हुआ क्या देखें, आपको एक कीवर्ड था मेरे पास, ठीक है, एक कीवर्ड फेस्टिवल। तो मैंने क्या किया, 5 यहां से ऐसे की वो टाइटल जनरेट करवा लिए जो मुझे नीडेड थे, जहाँ जो मेरे फोकस कीवर्ड के अराउंड है। अब इनमें से बेटे जो आपको बेस्ट लगता है ना, जो आपको लगता है यार ये सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, मेरे कीवर्ड के अकॉर्डिंग है, आपने उसको कॉपी कर लेना है। मैं खुद कोई डिसीजन नहीं लेता। आप बताएं किस पे हम आर्टिकल लिखें, नंबर 1 2 3 4 5, बताओ जरा किस पे आर्टिकल लिखें। अहमद वगैरह सर 1 पे लिख दें, और बताओ जरा, मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ क्लियर है। हम्म। अच्छा जी, मोस्टली बच्चे कह रहे हैं सर 4 वाला, तो चलो हम 4 वाले वो कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने पहले बात की है कि बेटे आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे आए और यहाँ पे अब आप टाइटल पेस्ट कर दें। ठीक है। अब मैं प्रैक्टिस के लिए, मिसाल है, मैं आपको क्लाइंट में कहता हूँ यार जूम क्लास से मुझे एक आर्टिकल लिख के दो, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपली आप यहाँ पे आओ, और जहाँ पे मैंने फेस्टिवल लिखा था वहां पे आप क्या करो, आप वहां पे ये पेस्ट करो। ले जी, अब मैं सेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो बेटे 5 हमारे पास बेस्ट टाइटल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जनाब। देखें जूम क्लास के आगे, तो आपने बेटे कुछ भी नहीं, बस ये प्रॉम्प्ट देनी है। इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक है ना। मतलब डिटेल्ड एक कमांड जो देते हो ना, हम उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो आपने ऐसे काम करना है। ठीक है। इनमें से जो आपको बेस्ट लगे आप वो चूज कर लें। जैसे हमें टाइटल वो फेस्टिवल के लिए ये बेटर लगा, तो हमने इसको चूज कर लिया। ठीक है। तो आपने हमेशा डॉक्स पे लिखना है। अच्छा जी जी। जुम्मा हफ्ता इतवार और। ठीक है, जैसे सर राजी वैसे। दो पेपर हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें सारे, ये हमारे पास बेटे टाइटल आ गया। ठीक है। टाइटल लिखने के बाद अब हमारा काम है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना। ठीक है।
तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास टाइटल का होना मस्ट है। कॉपी कर लेते हैं। आप यहाँ पे व्हाट्सएप लॉगिन करें, मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, पेस्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप यहाँ पे कौन सी है, मुझे बताएं जरा, कौन सी है आपके पास? यहाँ पे तो वो है ना, टीचर फैकल्टी वाली। यहाँ पे कौन सी है? सेम ही है। यही है, सेम है। कोई नहीं, फिर मैं यू को करता हूँ ना। आप यहाँ से कॉपी करें, ठीक है ना? ये वो आ टाइटल है। ये टाइटल। स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, सबसे सबसे ऊपर। ये, इसको कॉपी, ठीक है। ओके, कंट्रोल सी। चले, अब मैं कोई भी ऐसा वो कॉपी करता हूँ इंट्रो वगैरह, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आपके लिए वो लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक अच्छा है। बेटे, यहाँ पे यानी यहाँ गौर करें बेटे, देखो अभी हम इतने काबिल हो गए हैं बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह कि हमें टाइटल लेना आ गए। बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वी आर मच बेटर देन प्रीवियस। अब यहाँ पे आप गौर करो, अभी हमें चाहिए इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, हम हमने 3 इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लेने हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। एक सेकंड में रिटर्न, 1 मिनट दीजिएगा। इनसे चेक कीजिए मेरी आवाज आ रही है इनको। अच्छा मुझे ये बताएं, मेरी आवाज आ रही? हम्म। ठीक है। अच्छा जी, अब बेटे यहाँ पे देखें, हमारे पास आ गया टाइटल। अब हम इससे लिखवाने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, ठीक है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैसे लिखवाएंगे? आपके पास टाइटल होना जरूरी है। आपने उसको कहना है, गिव मी 3 short इंट्रोडक्शन पैराग्राफ्स, ठीक है। गिव मी 3 short इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी, अच्छा आगे आप लिख दें, ईच पैराग्राफ शुड बी 3 lines, ईच पैराग्राफ 3 lines अबाउट दिस कीवर्ड, आप ये लिख दें। ईच पैराग्राफ 3 lines अबाउट दिस कीवर्ड, ठीक है। आगे आप वो अपना कीवर्ड, या फिर ना आप कह दें कि बल्कि कीवर्ड ही आप रहने दें। आगे मैं लिख देता हूँ जनाब, फेस्टिवल। आगे मेन कीवर्ड। अब मैं उसके साथ साथ ना थोड़ी सी कमांड डीपली दे देता हूँ। पहले मैं कहता हूँ, रिमेंबर फर्स्ट शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ यू हैव टू डिफाइन माय मेन कीवर्ड, ठीक है। एंड इन सेकंड पैराग्राफ क्रिएट अ हुक
एंड थर्ड पैराग्राफ शुड बी एन इंफॉर्मेशनल एंड शॉर्ट। ठीक है। ऑल्सो ईच पैराग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 to 5 sentences। ठीक है। नहीं बेटे, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं मैंने इसको कहा क्या है, फिर आप हम इसको ना ये लिख देंगे। जितना आप जीपीटी को अच्छा समझा लेंगे, जितना आप उसको अपना पेन पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे ना, उतना आप इससे अच्छा कंटेंट ले लेंगे। ठीक है। हाँ अच्छा जी, यहाँ पे ना आप 3 to 5 लाइंस कर दें, ये ज्यादा बेटर है। यही बात मैंने नीचे की है तो ठीक है। अच्छा, मैंने उसको कह दिया जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम स्लाइड्स में पढ़ाया था बेटे, कि हमने ना इंट्रोडक्शन के 3 पैराग्राफ बनाने हैं। पहले पैराग्राफ में हम क्या करेंगे कि अपने कीवर्ड को डिफाइन करेंगे कि यार ये होता क्या है। दूसरे में हम एक हुक क्रिएट कर लेंगे कि जिससे क्वेश्चन एक वो पेन पॉइंट पे क्लिक करे, और थर्ड पैराग्राफ इंफॉर्मेशन हो जिससे बात कंटिन्यू रहे। तो मैंने वही बात की है। ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आप लिख दें आगे। एंड मेक श्योर। अच्छा जी, मेक श्योर वर्ड्स शुड बी, बल्कि मेक श्योर क्या करना, आप कह दें जनाब, राइट दिस इंट्रो पैराग्राफ इन इजी इंग्लिश एंड ह्यूमन राइटिंग। ठीक है। इससे क्या होगा, एक फील आएगी। तो देखो मैंने उसको कितने अच्छे से समझा दिया। यहाँ पे ये मैं इसको ऐड कर दूं। ठीक है। मैं पी ऐड कर दूं। ओके। ठीक है। सो मैंने उसको कितना डिटेल समझाया। अब यहाँ पे एक पर्सन आता है, वो कहता है कि भाईजान मुझे एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दो। और मैंने उसको बताया है कि भाईजान आपने इजी इंग्लिश में बात करनी है, ह्यूमन राइटिंग में बात करनी है। हर पैराग्राफ 3 से 5 लाइन का होना चाहिए। पहले पैराग्राफ में आपने वो मेरा मेन कीवर्ड डिफाइन करना है, दूसरे में हुक क्रिएट करनी है, तीसरे में आपने बात को कंटिन्यू करना है, एक इंफॉर्मेशनल पॉइंट देना है। तो देखो, जितना आप अच्छा समझा लोगे बेटे, उतना आप अच्छा इससे कंटेंट ले लोगे। सेंड करूँ आपको ये? नहीं मैं लिख ली? ये और इसको सर्च कर लूँ? क्या मैं इसको ये सेंटेंसेस ना करें, शॉर्ट सेंटेंसेस उसका। नहीं ठीक है, ये भी ठीक सही है। ठीक। ओके। इनटू 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 इन एंड ह्यूमन राइटिंग। ठीक है। और बेटे आप जब कमांड दे देते हो ना, वो फाइनल नहीं होती। ठीक है। ये दो तरफ लिख के देगा। अच्छा, मैं इसको जरा थोड़ा जूम आउट, जूम यहाँ पे कर लूँ। और कौन सा वाला क्या बोला? ये ऐसे क्यों इधर क्यों आ रहा क्या चीज़? है जीपीटी? हाँ 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 हाँ। एक सेकेंड, ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। नॉट अ बिग डील, चलें एक सेकेंड। आप उधर सर्च करें जरा, मैं किसी और क्रोम में ओपन कर देता हूँ। ऐसा कर दूं? आप एंटर कर दें। अच्छा जी, ले जनाब, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, मैंने जिस रिफ्रेश ही की है, और मुझे उसने दो ऑप्शन दे दिए हैं। कहता है सर इट्स ओके, इट्स फाइन, आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, जो आपको अच्छी लगे इन दोनों में से आप प्रेफर कर लें। मिसाल ले लें कि मुझे ये वाला बड़ा अच्छा लगा। ओके, तो मैं कह दूंगा आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स। अगर ये अच्छा लगा तो दिस रिस्पॉन्स।
इसमें देखो उसने डिफाइन किया, फेस्टिवल इज अ स्पेशल टाइम। ठीक है। इमेजिन, कहता सोचो अगर ब्राइट लाइट्स हो, कलरफुल डेकोरेशन हो, और साउंड हो, लाफ्टर हो, हर जगह लोग हंस रहे हो। फेस्टिवल ब्रिंग एन एनर्जी दैट ब्रेक्स द मोनोटनी ऑफ द डेली लाइफ। मतलब आपकी वो जो एक बोरियत है ना, उसको खत्म करता है। ठीक है। दे आर नॉट जस्ट अ सेलिब्रेशन बट अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट अ मेमोरी। ठीक है ना, विद लव्ड वन, जो आपके प्यारे हैं। एंजॉय द मैजिक ऑफ टुगेदर। कि आप ये जो एक टुगेदरनेस होने का एक आप कह रहे हैं कि एक जादुई फील है ना, अपने पेरेंट्स के साथ, भाइयों के साथ, इवन अगर आप मैरिड हैं अपने बच्चों के साथ। सो दैट्स अमेजिंग। ठीक है। अब यहाँ पे भी वो बात कर रहा है कि यार इमेजिन करो आपको यहाँ से जो भी अच्छी लगे, आप उसको प्रेफर कर ले। मिसाल है, मुझे ये अच्छी लगी तो मैं इसको आई प्रेफर दिस वन। ले जी, ये मेरे पास इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आ गया। देखें आप सारे इस चीज को गौर करें। अगर मैं न्यू टैब में जाता हूँ ना, न्यू टैब में जाता हूँ, पहले तो मैं इसको कर लूँ। अब ये देखें, इसने मुझे क्वेश्चन भी दे दिए, मैंने ये नहीं डालने, मैंने सिर्फ ये कंटेंट को इंक्लूड करना है। ठीक है। सो एनी हाउ लेट्स कॉपी, आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। और आ जाए आप यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये जो है ना, इनको मैं उड़ा दूंगा। ओके। इसको भी उड़ा दूंगा। ये भी खत्म कर दूंगा। ओके। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ले बेटे, इस तरीके से आप एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लेंगे। और ये वाली लाइन को भी उड़ा दूं। ठीक है। अब ये वाला जो टाइटल है ना, एनी हाउ इस इन्वर्टेड कॉमा को हम खत्म भी कर दें तब भी ठीक है। और इसको मैं टाइटल वाला एक लुक दे दूं। ये नॉर्मल टेक्स्ट पे आप आते हैं, यहाँ पे टाइटल, इसको बोल्ड कर दें। लें जनाब, ये हमारा टाइटल हो गया। और ये हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है। आई होप सो कि आपको ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और ये टाइटल कैसे लेना है ये समझ आया होगा। और साथ ही साथ आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको सिर्फ एक ही वर्ड मिले तो फिर आपने टाइटल कैसे लेना है। और अगर वैसे आपको टाइटल बंदा पूरा ही आपका क्लाइंट दे दे कि बेटे आप इस पे मुझे लिख दो, तो नो इशू। फिर आप आगे यहाँ से बात शुरू कर लें। देखिए कितना जबरदस्त, कितनी अच्छी टून इसकी लिखी हुई है कि फेस्टिवल इज अ स्पेशल टाइम व्हेन पीपल कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट समथिंग मीनिंगफुल। देखिए ये बता रहा है कि यार ये एक टाइम है जिसमें पीपल टुगेदर इकट्ठे होते हैं, और वो एक मीनिंग को, जिस तरह हमारे ईद उल फितर है, तो हमारा एक मीनिंग है कि यार ये अखुवत भाईचारे का एक पैगाम देती है जिसमें हम गले भी मिलते हैं। तो हमारे लिए मीनिंग रखता है। तो एनी हाउ वट एवर, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, मीनिंग्स तो होते हैं, कल्चर तो होता है इसमें। सो वट एवर। लेकिन बेटे ये देखो ये कितना अच्छा लिखा गया, नंबर वन चीज। अब आ जाओ, आपको शायद याद हो कि जैसे अब इसको हम H1 भी कहते हैं। ठीक है। एनी हाउ अब हम अपनी H2 पे आते हैं। सवाल ये कि सर H2 कहाँ से लेनी है, इनको जनरेट करने सिखा दें H2। डिटेल ऐसी एक्सटेंशन ऐड करवाएंगे और उसके बाद एच टू भी। इधर से वो अपना जीपीटी से ना जनरेट करने सिखाएं इनको। उसे कर लो। जीपीटी से कर दें ताकि हाँ। बच्चों जनरेट करनी भी आ जाए। अच्छा जी, अब आ जाए आप सारे H2 पे। बात ये है कि सर इनको जनरेट कैसे करते हैं, काइंडली हमें ये भी बता दें। ठीक है। नो इशू। चलें जी, यहाँ पे आप लिखेंगे जब आपने H2 की तरफ आना है कि राइट डाउन। अगर आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हैं ना, तो 5 to 6 H2 तो होती है। जैसे हम 6 ले लेते हैं। 6 पॉसिबल H2। H2 हेडिंग्स। ठीक है। हेडिंग्स। नेम। अबाउट। नहीं जी, अबाउट दे दिया। ये मैं जरा यहाँ पे स्पेस इंक्लूड कर दूं। अबाउट, और आगे आपने ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ना मेन कीवर्ड, मेन कीवर्ड है आपका बच्चे फेस्टिवल। ठीक है। तो आप ये अपना फेस्टिवल मेन कीवर्ड दे दें। अब ये आपको आपकी H2 भी दे देगा, विंडो भी।
ये देखिए सिंपल है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, आपको शायद ये प्रॉपर नजर आ रहा है या नहीं। अब नजर आ रहा होगा तो ये देखिए, ये आपको आने चाहिए। अब ये मैं प्रेस कर देता हूँ। अच्छा जी, प्लीज मेक श्योर। क्या चाहता है यार ये। हाँ जी, ओके ओके। आई थिंक इंटरनेट का कोई इशू है, जिसकी वजह से ना ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, बट कोई मसला नहीं, हम इनके कोई हल जानते हैं। कोई ना कोई हम इनका जुगाड़ लगा ही लेते हैं। दूसरे लैपटॉप में तो इसने दे भी दी है, इसमें भी दे देगा, नो इशू। हम्म। नहीं जनाब, देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट रिफ्रेश किया और बेटे ये देखो मेरे पास कितनी अच्छी H2 आ गई। ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपनी H2 भी ले लेनी है। यार ये मैसेजेस ना करो। सर आवाज नहीं आ रही। सर योर वॉइस इज बबलिंग। अच्छा मुझे कंफर्म कीजिएगा, स्टिल आवाज नहीं आ रही, इन बच्चों से पूछे। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? लेकिन आई थिंक इंटरनेट का इश्यू है, जिसकी वजह से आवाज भी नहीं जा रही, GPT भी नहीं काम कर रहा है। कौन सा कनेक्टेड है? ऑफिस वाला है? मुझे कंफर्म कीजिएगा, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कह रहे हैं आ रही है आवाज, ठीक है। अच्छा बेटे, मैं बता ये रहा था कि मैंने सिर्फ ये सिंपल सी कमांड दी है। तो आपने भी जब भी कोई H2 लेनी है, एक तो आप कंपैरेटर्स की भी ले सकते हैं H2, नो इशू। अगर आप जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो फिर ये मेथड है, आप अपना मेन कीवर्ड दे दें और आपको ये मिल जाएंगी। ठीक है। ये यहाँ पे अब मैं ना इनको कॉपी कर लेता हूँ, पहले मैं आपको सेंड कर दूँ। हम्म। ठीक है। अब ये देखें बेटे, मेरे पास H2 आ गई है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसको तो मैं उड़ा दूंगा। अब मैं वन बाय वन क्या करूंगा बेटे, इन पे मैंने एक डिटेल्ड, ठीक है ना, कंटेंट लिखना है, जानदार कंटेंट लिखना है। तो आपको भी जानदार कंटेंट लिखना आना चाहिए। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी बेटे, अब जब भी आप कह लें कि आपने कोई भी एक डिटेल्ड पैराग्राफ लिखना है ना बेटे, एक तो बड़ा आसान है कि आप कह दें कि गिव मी डिटेल पैराग्राफ अबाउट दिस H2। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ना डिटेल्ड लेके चलूंगा, ताकि आपके पास जो भी मवाद आए वो इतना डिटेल्ड हो, इतना अच्छा हो कि आप कह लें कि आपका कोई ना, आप जिस तरह का लिखे उस तरह की इंफॉर्मेशन हर बंदे के पास ना हो। देखो ना यार, एक सेइंग है, एक समझने की बात है कि अगर आप डिफरेंट रिजल्ट्स चाहते हो ना, तो डिफरेंट तरीके से मेहनत करनी भी आपको आनी चाहिए, फिर ही आपको रिजल्ट्स आते हैं गाइस। आई होप सो यू ऑल आर एग्री। तो इसलिए मैं आपको मिसाल देता चलूं, मिसाल देता चलूं आपको, एक मैं मिसाल दे ही देता हूं। देखो यहाँ पे मैंने कंट्रोल C किया और मैं कहता हूं कि गिव मी डिटेल्ड पैराग्राफ अबाउट दिस। ओके, हेडलाइन कर देता हूँ, हेडलाइन, और आगे पेस्ट। ओके। अब बेटे यहाँ पे देखो, मैं ऐसे भी कमांड दे दूं, ये बुरा कंटेंट नहीं देगा, ठीक कंटेंट देगा। यहाँ पे देखिए बुरा नहीं है, सही है, लेकिन हम इससे बेटर ले सकते हैं।
इससे ज्यादा इजी और अच्छी इंग्लिश में हम ले सकते हैं, ठीक है ना, ये बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको इससे भी ज्यादा अच्छा कंटेंट लेके दिखाता हूँ। लेके कंटेंट कैसे अच्छा दिखाऊंगा, मैं इसको ज्यादा डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यू गाइस नीड टू सी। आप कहते हैं कि यार राइट 110 वर्ड्स, ठीक है, एंड 2 पैराग्राफ। अब देखो ना, मैंने इसको समझाना कर दिया, अब यहाँ पे उसने एक ही पैराग्राफ दिया, मैं यहीं पे ही उसको कह रहा हूँ कि यार मुझे 2 पैराग्राफ देना, ठीक है। पैराग्राफ विद ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट, विद ऑल इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ अब जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, अबाउट। आगे बेटे मैं इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमास पेस्ट करूंगा अपनी उस H2 को। पेस्ट करने के बाद बात यहाँ पे खत्म नहीं करूंगा, अब मैं इसको थोड़ा सा और समझाऊंगा। इसको मैं कहूंगा यार प्लीज यूज वेरी इजी एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है। ये देखो, प्लीज यूज वेरी इजी एंड शॉर्ट sentences, short sentences for preparation school boy, for preparation school बॉय। ये मैंने क्यों बात की मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये अच्छी है बेटे, ये बहुत अच्छी है, ठीक है। अवॉइड क्वेश्चनिंग, देखो मैं कहता हूँ अवॉइड करना है, कोई भी हुक इनमें नहीं बनानी। इंट्रो में समझ आती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपने हुक नहीं बनानी। अवॉइड क्वेश्चनिंग, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, ठीक है। ये देखो मैं आप उसको समझा रहा हूँ, अवॉइड क्वेश्चनिंग एंड पैसिव वॉइस। ये भी ना हो कि यार पैसिव वॉइस, आपने पैसिव वॉइस नहीं इंक्लूड करने। फिर मैं कहता द टोन ऑफ आर्टिकल इज इंफॉर्मेटिव, स्पोर्टिव एंड फॉर्मल, ठीक है। द टोन ऑफ आर्टिकल इज इंफॉर्मेटिव, स्पोर्टिव एंड फॉर्मल, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने, अब यार मैं इसको सर्च करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इसमें और इसमें फर्क है या नहीं है। आप सारे मुझे जरा कमेंट्स में, ये चैट बॉक्स में बताओ कि क्या डिफरेंस है या नहीं है। देखो मैंने कितनी अच्छी उसको कमांड यहाँ पे बना के दी। अब क्योंकि फर्क है, तो इस वाले वो पैराग्राफ में भी देखना और अब जो आएगा उसको भी देखना। फिर मैं इस कमांड को भी अभी समझाऊंगा, यहाँ पे देखना। अब ये जो बात करेगा, ये देखो, सबसे पहले यार जो मजेदार पॉइंट है वो ये है कि इसने मुझे 2 पैराग्राफ दिए हैं। आपको जरूरत नहीं है ब्रेक करने की, वट पहले ही इसने दे दी जो कि मैंने उसको समझा दिए। अब यहाँ पे देखो, फेस्टिवल आर स्पेशल बिकॉज पीपल टुगेदर एंड बिलीव ट्रेडिशन सिग्निफिकेंट मोमेंट इन लाइफ, दे आर विब्रेंट एक्सप्रेशन कल्चर एंड जॉय ऑफन विद म्यूजिक एंड डांस एंड वट एवर, जो भी मतलब होता है, डिलीशियस फूड, रिलीजियस फेस्टिवल लाइक क्रिसमस, ईद, कल्चर लाइक इवेंट, दिवाली एंड थैंक्स गिविंग, the cherry blossom, okay. Festival provide the break, routine, offering, chants, and traditions, okay. The inspire sense belonging, reminding us roots, the spreading positive and happiness। देखो अच्छा लिखा है, मैंने पहले कहा ये बुरा नहीं है, लेकिन ये उससे ज्यादा अच्छा है। फेस्टिवल्स आर स्पेशल बिकॉज इट्स अ सेलिब्रेशन इवेंट एंड ट्रेडिशन। अब इसकी सबसे पहले टोन देखो, इसके सबसे पहले बात करने का तरीका देखो। मैंने बेटा यहाँ पे उसको कहा कि यार तुमने इस लेवल का लिखना है कि अगर कोई स्कूल बॉय भी है ना, तो अगर वो आर्टिकल पढ़े तो उसको समझ आए। मतलब टू मच, वेरी इजी राइटिंग,
जब भी आप मैनुअली राइट करते हो ना, आप गोरे तो हो नहीं, आपके पास इतने वर्ड्स तो होते नहीं है, तो आपकी जो राइटिंग स्टाइल होता है वो काफी इजी होता है, यूनिक होता है एंड इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, और गोरा इस चीज को पसंद करता है खुद भी। तो देखो इसमें शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, ये देखो सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म भी हो गया, कितनी अच्छी बात, आपको वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, फुल ऑफ जॉय कलर एंड एनर्जी, पीपल एंजॉय म्यूजिक, बात वही की उसने लेकिन शॉर्ट सेंटेंसेस में आ गई। ईच फेस्टिवल हैज अ यूनिक कस्टम एंड स्टोरीज, द सेलिब्रेशन मेक लाइफ एक्साइटिंग एंड ब्रेक एंड रूटीन द पीपल फील हैप्पी एंड कनेक्टेड। देखिए आसान जुबान है, मजेदार है, काइंडनेस कम्युनिटी, बहरहाल वही अच्छी अच्छी बातें हैं। तो कॉपी करते हैं और अब यहाँ पे आ जाए, दोबारा बेटे डॉक्स में, आपने हमेशा डॉक्स में आर्टिकल लिखना है। ओके, अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पे अपनी H2 लिख दूँ। ये मेरी H2 थी। ठीक है, अब मैं इसको H2 का फॉर्मेट दे दूं, बेटे नॉर्मल टेक्स्ट पे आओ, यहाँ पे आपको H2 मिलेगी, इस पे क्लिक कर दो और बोल्ड कर दो। ठीक है, अब बेटे ये क्या हो रहा है, ये हम आर्टिकल लिख रहे हैं, लेकिन ये मैं चाहता पहले दिन भी आपको बता देता, मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आपका सवाल ये था कि सर ये 3 पैराग्राफ क्यों किए सर, तीसरे में क्या ऐसी बात की है, दूसरे में क्या ऐसा नहीं सर, हुक क्या होता है सर, ये H2 क्या है सर, ये दो में क्यों किया, तो ये पहले बताना जरूरी था। सो एनी हाउ बेटे आपने ऐसे लिखना है, अब इसका हमारा काम खत्म हो गया। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, अब बेटे इसको पकड़ लो। ठीक है, जस्ट कॉपी, कंट्रोल C, ये की है कंट्रोल C, आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि यार इस पे, अब इस पे दोबारा एडिट पे आ जाओ। एडिट पे आने के बाद आपने क्या करना है, नथिंग एल्स। ओके, मेरे पास माउस होना चाहिए, लेट्स सी, चलें जी, चल जाएगा। अब यहाँ पे बेटे मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी H2 को चेंज कर दूंगा। देखिए मैंने अपनी H2 को चेंज कर दिया। ओके, ये डबल इन्वर्टेड कोमास हो गए तो एक को मैंने खत्म कर दिया। ओके कॉपी जी, ऊपर वाले को कॉपी करके नीचे ले तो हो जाएगा, ये वाला आप लिखा होगा तो वो। ये वाला, हाँ। चलो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल C। हाँ वैसे ये खत्म हो जाना है, लेकिन हमने लिखा तो हुआ है साइड पे डॉक्स में। वो एक फ्लो चार्ट है ना, उस चीज़ का जीपीडी भी ख्याल रखेगा ना। चलें हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, कंट्रोल C। ओके, इसको मैं कैंसिल कर दूं। अच्छा बेटे यहाँ पे आओ और कंट्रोल V कर दो। ओके, अब यहाँ पे देखो, सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, सबको कॉपी कर लो और जहाँ पे पहली H2 थी दूसरी दे दो और यहाँ पे लिख दो। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, ये देखो कितना अच्छा लिख रहा है डिफरेंट पैराग्राफ्स में। ठीक है, जस्ट कॉपी करो और यहाँ पे आ जाओ और पेस्ट कर दो। आपने बेटे ऐसे काम करना है, सबसे पहले आप अपनी वो कमांड दे दें लाइक दिस, तो स्क्रॉल डाउन कर लें और विंडो V। ये बोल्ड हो गया तो मैं इसको अनबोल्ड कर दूं, बस आपने इस पर क्लिक करना है, कुछ भी और काम नहीं है। और यहाँ पे मैं ख़त्म कर दूं, आपने साथ ही साथ इनको H2 का फॉर्मेट देते जाना है, इस पर क्लिक कर दें, बोल्ड कर दें, दैट्स इट। ले जी, हमारी दोस्ती H2 भी तैयार है। ठीक है, अब आ जाए तीसरी H2 पे। इसी तरीके से बेटे फोर्थ है, इसी तरीके से फिफ्थ है, इसी तरीके से सिक्स है, इसी तरीके से लास्ट वाली है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, अब आप यहाँ पे क्या करें, इसको कॉपी कर लें पहले, कंट्रोल C कर दें, यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, और जहां पे आप कह लें कि हमारी ये वाली हाइडिंग थी यहां तक, अब आप क्या करें, थर्ड H2 ये वाली दे दें। मैं जरा कंफर्म कर लूं, हाँ बिल्कुल यही थी। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स डबल हो गए तो इनको एक एक बार खत्म कर दें, कोई इशू नहीं। चलें जी, सिंपल एंड सर्च इट, आपने बेटे इस पे क्लिक कर देना। देखें कितना आसान है,
मैं भी बड़ा परेशान होता था कि यार इतने वर्ड्स मैं कैसे लेके आऊंगा, कंटेंट तो मेरे बस की बात ही नहीं। लेकिन बाद में मुझे समझ आई कि इसमें अपने टूल्स यूज करने होते हैं। चलें जी, ठीक है। अब बेटे वही काम, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कितना आसान। और मैं समझता हूँ कि कंटेंट राइटिंग तो इट्स अमेजिंग हमारे उन बच्चों के लिए जो आप कह लें कि इतना पढ़े लिखे नहीं है। तो जो बच्चियां कह रही थी कि सर मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं, क्या मैं कर लूंगी, देखो आई थिंक हबीबा कह रही थी जहां तक मुझे याद है। तो हबीबा भी देखो कितना आसान है। हालांकि इसको प्रूफ रीड करना होता है, ऐसे नहीं कि आपने प्रूफ रीड नहीं करना, वो मैं लास्ट पे बताऊंगा। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये बेटे कंटेंट लिखा जा रहा है। ठीक है। मैं एक और लिख देता हूँ, ज्यादा नहीं करता। आपने ये सभी करनी है। इसको मैं कंट्रोल C। ठीक है। कंट्रोल C करने के बाद अब आप यहाँ पे अगेन आ जाएं। इसको दोबारा आप कॉपी कर लें। कंट्रोल C, यहाँ पे पेस्ट करें। कंट्रोल V करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं और इस पे विंडो V, ये की है, इस पे आप क्लिक कर दें और सर्च। सिर्फ आपने H2 चेंज करते जाना, आपको डिटेल्ड एक कंटेंट मिलता जाएगा। ले जनाब, ये हमें एक अच्छा सा कंटेंट मिल गया। इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद मेरे भाई आप यहाँ पे आए, तो मैं ख़त्म करूँ। ओके। और पेस्ट। ठीक है। इसको पेस्ट कर दिया, इसकी बोल्डिंग को मैं ख़त्म कर दूँ। बोल्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि नीचे वो बोल्ड लेटर्स पड़े हुए हैं, इसका उससे उनसे रिलेशन बन जाता है। ओके। यहाँ पे मैं कौन सा चूज करूंगा, H2। अब इसको बोल्ड कर दूंगा, देखिए। सो इसी तरीके से बेटे ये फोर्थ वाली भी आपने लिखनी है, फिफ्थ वाली भी लिखनी है, सिक्स वाली भी लिखनी है। ठीक है। आई होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। ये देखें ये सारा कंटेंट लिखा जा रहा है, इतना काफी है। बाकी इसको मैं अभी रहने देता हूं। अब जैसे ही आपकी ये H2 वगैरह मुकम्मल हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो मरहला होता है वो FAQs का होता है। ठीक है। अब FAQs के लिए आप वो एक तो वहां से भी ले सकते हैं, क्या नाम है, ये गूगल सर्च से भी। और वैसे भी इसको कह दें कि गिव मी 5 FAQs इनफ होते हैं। 5 FAQs। ठीक है। चलें, गिव मी 5 FAQs, यही काफी है क्योंकि आगे वो मेन कीवर्ड देने की जरूरत नहीं, उसको पहले ही एक फ्लो चलता आ रहा है, उसको पता है। पहले उसने वही दी। FAQs होता है ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है सर। उसको समझ आ गई ये बेटी, अब अल्हम्दुलिल्लाह से आना है। अच्छा बेटे, बाज लोग ना वो डिटेल से समझाते हैं, अच्छी चीज़ है, बुरी बात नहीं है। देखे ना, आपके सामने ही है। वो कहते हैं कि आंसर शुड बी 1 और 2 लाइनर। अच्छी बात है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं हमारा, बेहतरीन बात है। लेकिन ना भी हो तो उसको पता है यार FAQs होता क्या, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब छोटे छोटे सवालों के जवाब। वो सवाल जैसे अभी मैं पढ़ा दूंगा तो मैं पूछूंगा कि आप बताओ बेटे, कोई सवाल आप बताओ। ये साइकी है, लास्ट पे सवाल होते हैं। तो जिस तरह आपके सवाल हैं, मेरे सवाल हैं, इसके इधर भी वो लोगों के सवाल होते हैं। तो आप क्या करें, इनको कॉपी करें और यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आ जाए, इनको अब मैं उड़ा दूं, इन पे तो मैंने लिखना ही नहीं है। क्या ख्याल है, ठीक है। हम्म, इन पे अ, बाकी जो रह गई हैं वो लिख लेंगे बच्चे। वो बच्चे खुद लिख लेंगे ना। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे बेटे आ जाए। अब ये देखें, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया, और ये जरूरी नहीं है, ये तो खैर इसको तो उड़ा ही देना। अब हेयर आर द 5। अब यहाँ पे एक हेडिंग दे दे, FAQs। FAQs, ठीक है। FAQs है, और इसको अब आप H2 की हेडिंग दे दें। H2 बिल्कुल बेटे यहाँ से कोई आप कह लें रॉकेट साइंस नहीं है, और इसको जरा बोल्ड कर दें। ठीक है। अब ये जो नंबरिंग है ना, इनको हटा दें। ये जो नंबरिंग है, इसको हटा दें। इसको भी हटा दें।
स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ से बेटे इसको भी हटा दें, नंबरिंग साथ नहीं लगाते। ओके। चलें जी, ये हमारे FAQs रेडी हैं, लेकिन हमने इनको H3 का ऐप का नहीं, वो सिलेक्ट जरूर करना है। ठीक है, अब मैं आपके सामने वो कर देता हूँ। चलें जी, अब यहाँ पे बेटे देखो, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट पे आके ये H3 करने हैं FAQs को, H3, और इसको बोल्ड, बोल्ड कर दें। अब ये जो साथ हो गया, इसको आप नॉर्मल टेक्स्ट कर दें, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट। चलिए सिंपल, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब यहाँ पे आ जाए, इसको मैं जरा ऐसे कर दूं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे H3, ठीक है, और इसको बोल्ड। अब यहाँ पे आ जाओ, आपने बेटा सबको H3 करना है। आसान है, बेहतरीन है। जब आप कोई 10 आर्टिकल हाथों से आपके गुजार के बैठे होंगे, आप कहेंगे सर ये तो इतना काम ही नहीं था। ठीक है, मजेदार काम है ये तो। हाँ जी, H3 और बोल्ड। ये लास्ट वाला रह गया, इसको भी कर दें। ये जरूरी होता है, ठीक है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। ले जी, ले बेटे, ये हमारे FAQs आ गए। अब दो चीजें रह गई, एक वो कंक्लूजन, दूसरी मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कंक्लूजन की तरफ आ जाए बेटे। कंक्लूजन कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके से हम H2 ले रहे थे वैसे ही आप कंक्लूजन ले लें। या फिर ना भी उसको समझाए ना कंक्लूजन के लिए इतना, तो उसको पहले ही हमने इतना समझा दिया ऑलरेडी कि उसको पता है कि यार मैंने इनको इतना डिटेल्ड कंक्लूजन ही देना है। ओके, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गिव मी, 110 ले लें वर्ड्स, बल्कि गिव मी कंक्लूजन ऑफ 110 वर्ड्स, ठीक है, इन 2 पैराग्राफ्स। आप इसको सिंपली बात कर दें। अब देखो, अब सिंपल बात कर लोगे ना, आप गुजारा हो जाएगा। उसकी रीजन ये कि हमारी एक प्रॉपर हिस्ट्री है, उसको पता है कहाँ पे क्या क्या बात हुई है। तो अब वो उसके अकॉर्डिंग ही बात करेगा, GPT को ये चीजें याद रहती हैं। ठीक है, ले जी, ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया। यहाँ पे आ जाए, सबसे पहले आप कंक्लूजन की हेडिंग दे दें। ठीक है, और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें कंक्लूजन। अब ये जो वर्ड्स होते हैं ना AI के, इन कंक्लूजन, ये आपको नहीं लिखने चाहिए। इसको आप हमेशा खत्म कर दें और पहले लेटर को कैपिटल कर दें। ये मोर ओवर वगैरह, इसको भी आप ना ही लिखें। चले जी,
एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, ये जो कंक्लूजन है ना, ये आपने एफएक्यूज के लास्ट पे लिखना है। कंट्रोल C, इसको मैं यहाँ पे खत्म कर दूँ। बिल्कुल लास्ट पे, यहाँ पे कंट्रोल V। और कंक्लूजन को आपने देनी है H2, ये वाली H2, और बोल्ड। अब रह गया लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप है बेटे मेटा डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले ना, मैं आपको बता दूं कि मेटा डिस्क्रिप्शन दिखती कैसे होती क्या है। चलें जी। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे आप गौर करें। ये आपको नजर आ रहा है टाइटल, ठीक है, सिंपली। और ये जो नीचे नजर आ रही है ना बेटे, इसको हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये नीचे आपको नजर आ रही है। तो टाइटल के नीचे जो कंटेंट होता है ना, इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये भी आपके क्लिक्स बढ़ाने में मदद करती है। ये देखने आपको नजर आ रही है। ये आप कह लें कि वन लाइन में सब कुछ सारा एक्सप्लेन करना होता है। सो आपने अब ये भी लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली इसको कह दें, जनाब गिव मी मेटा डिस्क्रिप्शन। चलिए इसको शो कर दूं। ये नीचे इसने दे दी है। 140 कैरेक्टर्स की होती है। 150। 150 की। अच्छा जी, मैं इसको आई डोंट नो अब ये कितने की दी है, मैं इसको जरा एडिट कर दूं। ऑफ 150 कैरेक्टर्स। जी। 150 कैरेक्टर्स। चले जी, अब मैं जरा इसको सेंड करता हूँ। ठीक है, ओके। ये बेटे आपके पास आ गई, इसको कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद, यार आप कंटेंट राइटिंग सीखे हो, ये बच्चों वाली क्या हरकतें कर रहे हैं। ये देखो बच्चों को ये हाल है। इसको आप वो हेडिंग दे दो, इसकी जरूरत नहीं है वैसे हेडिंग देने की। चले, इट्स ओके। मेटा डिस्क्रिप्शन। अब बेटे बजाहिर बाय लुक ना, आपका आर्टिकल रेडी हो गया। ठीक है, ये मैंने आपके सामने प्रैक्टिकली लिख के दिखा दिया बेटे, ये होता है आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीजें और हैं जो काफी समझने की हैं। नंबर वन पॉइंट ये है कि देखो, एक आर्टिकल अगर आप $5 में भी सेल करते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनाब, $2 to PKR। $5, देखो यार, 1300, 1300 नहीं, आप 1000 लगा लो, 200-300 आपका टैक्स भी कट गया। 1000। अब आप खुद मुझे बताओ, ये तो खुद मैंने कोई 15-20 मिनट में आपको समझाते हुए लिखा, अगर खुद लिखता हूँ शायद 5 मिनट में। तो क्या 5 मिनट के 1000 बनते हैं? मजदूर जो है वो तो बेचारा कोई 8 घंटे धूप में जलील होता है, फिर जाके वो बनाता है $1000। आप और मैं 5 मिनट में। सो इसलिए बेटे, अगर वो 8 घंटे लगाते हैं ना मजदूर, तो कम अज कम मुझे और आपको कोई 40-45 मिनट तो लगा लेने चाहिए। क्या ख्याल है? सर 40-45 मिनट कहाँ पे लगाएंगे बेटे? आपने इसको प्रूफ रीड करना है। आपने इसको रीड करना है। पहले क्या करें, ये जो आपका मेन कीवर्ड है, आप इसको डालें गूगल पे। ठीक है, यहाँ वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, देखे ना, ये भी फेस्टिवल्स के बारे में। तो आप बच्चे क्या करो, आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके पढ़ो इनको। ये जो ऑलरेडी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, इन आर्टिकल्स को पढ़ो और देखो कि किसने क्या इंफॉर्मेशन दी है और मैंने कैसे इंफॉर्मेशन देनी है। क्या मैंने इसके बेटर दी है या इससे बेटर इंफॉर्मेशन नहीं दी? ठीक है, और अगर इंफॉर्मेशन दी है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं दी तो फिर मैंने इनको इंफॉर्मेशन देनी है। तो आपने बेटे कंपेयर करना और कंपैरिजन करके पढ़ना। अब यहाँ पे ना इसने टेबल दिया हुआ है। चलो अब मैं आपको टेबल देना भी सिखा दूं कि टेबल कैसे लेते हैं।
ठीक है ना। टेबल लेना कोई, आप कह रहे रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा बेटे यहाँ पे आ जाओ, जीपीटी पे। ठीक है, जीपीटी पे आ जाओ। अब आप उसको कह देंगे गिव मी द फेस्टिवल। अच्छा इसने क्या क्या दिया हुआ था, फेस्टिवल के नेम दिए हुए थे और लोकेशन और कंट्री, ठीक है ना। सेम बात मैं कर लेता हूँ, कोई मैंने इसको रॉकेट साइंस नहीं, गिव मी फेस्टिवल नेम्स एंड द लोकेशन और कंट्री नेम्स वेयर द मेजोरिटी ऑफ पीपल सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स। ठीक है, चाहिए उसने मुझे लिस्ट दे दी। नो इशू, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। मैं इसको दोबारा कह देता हूँ, ग्रेट, बट गिव मी द होल इंफॉर्मेशन अगेन टेबल। लेट्स सी व्हाट हैपन, अगर ये नहीं देता बेटे हम इसको और अच्छे से समझा देंगे, कोई इशू नहीं। चलें जी, ये आपके पास बेटे टेबल आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। मिसाल लेने से नहीं दिया तो आप और अच्छे से समझा दें इसको। ले बेटे यहाँ पे आप कॉपी करें और यहाँ पे नीचे आप टेबल पे पेस्ट कर दे, जहाँ जहाँ पे भी जिस H2 में भी आप करना चाहते हैं वहां पे आप पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे भी ये भी आ जाएगा। सो एनी हाउ बेटे, एक चीज होती है बुलेट पॉइंट्स, मैं आपको बुलेट पॉइंट्स का भी बताता चलूं। हम्म। यहाँ पे कोई ऑप्शन होती है जिसमें स्टार्ट करते हैं, पता है क्या? हाँ, यहाँ से। ये तो नहीं है। चलो इस पे लास्ट में हम बात करते हैं, ठीक है। एनी हाउ। एक जी, आ गया, ठीक है। अच्छा बेटे यहाँ पे आप गौर करो, अगर आप किसी में भी वो ये जो बुलेट पॉइंट थे ना, बुलेट पॉइंट बाद में बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आप इसमें लास्ट पे ये आप कह लो कि टेबल देना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को पेस्ट कर दो, कंट्रोल V। अब ये टेबल फॉर्म में आई नहीं है, उस फॉर्मेट में जरूर है बट टेबल फॉर्म में है नहीं, ठीक है, नो इशू। अब आप क्या करेंगे, ये मैं इसको जरा ऊपर कर लूँ। इसको बस क्लिक करेंगे, जी जी। टेबल पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे और थ्री डॉट्स पे जाएंगे। हाँ ये आपने इस पे क्लिक कर देना, अगर यहाँ पे क्लिक किया हुआ तो फिर वो इसकी इन्फॉर्मेशन पहले हमने उसको ये साइन दे देना कि यार हमने टेबल पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे आ जाएं, थ्री टेबल डॉट्स ऑप्शन, पे जाने के बाद टेबल ऑप्शन, टेबल ऑप्शंस पे, इसमें कलर कलर, 0.5। 1 सेकेंड, ये यहाँ पे, ये 0.5। चलें जी, ये बेटे हमारे पास टेबल आ गया, ठीक है।
आपने बेटे यहाँ से ये टेबल भी बना लेना है। नहीं भी बनाते कोई इशू नहीं है, वो जहाँ पे पब्लिशिंग करनी हो वहाँ पे ये ऑप्शन दी होती है। तो आप इस तरीके से टेबल भी ले सकते हैं, पब्लिशिंग वाले में ना होती है वहाँ पे। हम्म। लेकिन ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी सही। बेटे इस तरीके से टेबल। अब एक चीज और है, वो होता है बुलेट पॉइंट्स। कि अगर आप किसी भी H2 के हवाले से अगर बुलेट पॉइंट लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप उसको वो H2 दे दो और उसके बुलेट पॉइंट ले लो। मिसाल ले लो, मैं यहाँ से कोई भी एक H2 कॉपी कर लेता हूँ। चलें जी, ठीक है, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। व्हाट मेक्स फेस्टिवल स्पेशल। इसको कंट्रोल C करो और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ गिव मी बुलेट पॉइंट्स अबाउट ये, यहाँ पे विंडो भी, ठीक है, और अगेन ये इन्वर्टेड कॉमास। 5 चाहिए तो 5 लिख दें, 10 चाहिए 10 चाहिए, या फिर आप ना भी लिखें तो वो खुद ही वही 6 8 दे देगा, जितने भी उसको बेटर लगे। ले बेटे, यहाँ पे ये आपको बुलेट पॉइंट्स आ गए देखो। तो होता है ना कि सर बुलेट पॉइंट कहाँ से लेते हैं, बेटे दैट इज सो सिंपल। आप यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे आ जाओ और इसको उड़ा दो, ठीक है। आप बुलेट पॉइंट ले लो। मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं पे भी अगर आपको चाहिए हो तो ले जी, ठीक है। ये आपके पास बुलेट पॉइंट्स आ गए। सो बेटे इस तरीके से आपका टाइटल भी आता है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है, बुलेट पॉइंट्स आते हैं। आप वैसे वो पैराग्राफ ले सकते हैं, कंटेंट ले सकते हैं, आप ये टेबल ले सकते हैं, ठीक है। टेबल लेने के बाद आप अगेन ये H2 ले सकते हैं। FAQs बेटे ऐसे होते हैं, कंक्लूजन ये है और मेटा डिस्क्रिप्शन ये है, ठीक है। बिल्कुल। सो अल्हम्दुलिल्लाह ताला बेटे, मैंने प्रैक्टिकली आपके सामने एक बेस्टेस्ट इजी इंफॉर्मेशन वाला आर्टिकल लिख के दे दिया। और मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ कि सिर्फ लिखना काम नहीं, आपने प्रूफ रीड भी करना होता है, ठीक है। और मैं लास्ट चीज बताता चलूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। वो ये है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है ना, वो आपका एटलीस्ट 5 to 6 टाइम आपके पूरे आर्टिकल में आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। सो इससे ज्यादा आता है तो बेहतरीन है। बाकी एक बार टाइटल में आ जाए, बाकी आप जहाँ पे मर्जी यूज करें। H2 में, फिर वो थर्ड H2 में, फिर वो FAQs में, कंक्लूजन में, कंटेंट में, जहाँ पे मर्जी। तो ये मे भी आपने पूछना तो मैंने पहले ही बता दिया। और ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो आप कह लें कि रह गया, बाकी आपके 3 दिन छुट्टी के हैं, गुफरान भाई ने कहा था फ्राइडे सैटरडे संडे ये आपका ऑफ है। ऑफ इसलिए ताकि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस करें, आप इनको कीवर्ड्स असाइन करेंगे, हम्म। मिलेंगे इनको कीवर्ड। हाँ जी। इंशाल्लाह ये सर जिशान साहब हैं, ये आपको कीवर्ड असाइन कर देंगे। ये हमारी स्पोर्ट टीम को भी टैकल करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स को भी देखते हैं, और माशाल्लाह काफ़ी काम हैंडल करते हैं। और इंशाल्लाह ये आपको कीवर्ड्स असाइन कर देंगे, बता देंगे, ग्रुप ग्रुप में में शेयर शेयर कर देंगे, कम्युनिटी में ये आपको शेयर कर देंगे। आपने उन पे आर्टिकल्स लिखना है, 3 दिन आपने जान मारनी है, मेहनत करनी है। और इंशाल्लाह ताला मंडे को हम उनको प्रूफ रीड करेंगे, देखेंगे। सबके तो पॉसिबल नहीं है, बट जितनों के हो सके हम देखेंगे, उनकी मिस्टेक्स निकालेंगे। ऑलमोस्ट मिस्टेक्स कॉमन ही होंगी। इस लैपटॉप पे इंटरनेट की इशू की वजह से उन्होंने स्क्रीन कुछ देर शो नहीं हुई, तो वो रिकॉर्डिंग अच्छे से देख लेंगे। अगर दूसरे लैपटॉप पे अगर कोई स्क्रीन शो नहीं हुई तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है प्रॉपरली, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग देख लीजिए, इसमें सारी चीज़ें आई हुई हैं। बाकी आपके 3 डेज ऑफ हैं, आपको असाइन कर दिए जाएंगे कीवर्ड्स, तो आपने उन पे प्रैक्टिस करनी है। उल्टे सीधे जितने सवाल जमा हो आप उनको ज़रूर कंटिन्यू करें। फ्राइडे वाले दिन आई थिंक रिप्लाई दिया जाएगा इनको, जी। और सैटरडे संडे को भी। नहीं, ये 3 दिन प्रैक्टिस करें ना। हाँ उसके नहीं वो, जो इश्यूज आएंगे वो डिस्कस कर लें नंबर पे। हाँ कभी वो कभी। लेकिन इन दिनों हाँ। में कर सकते हैं मैसेज, हाँ, कर सकते। ठीक है। अच्छा बेटे, ये आप कह रहे हैं कि थैंक यू है हमारी टीम का, ये कह रहे हैं कि जो डेज आपके ऑफ है ना, उनमें भी आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आप काम करें, आपके सवाल बेसिक से बेसिक हो या जैसे भी हो आप जरूर पूछें, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि वो पूछें जो पढ़ाया हुआ है। बाज़ बच्चे ऐसी ऐसी एक्सटेंशन के बारे में पूछ रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस ही नहीं की। नो डाउट हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं की तो अभी जरूरत नहीं है। उस वो सवाल आपने नहीं पूछना जो हमने पढ़ाया नहीं आपको।
तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, बाकी इंशाल्लाह ताला हम अभी एक दफा रिकॉर्डिंग ये देख लें अच्छे से। पहले रिकॉर्डिंग प्रॉपरली देखनी है, फिर आपने सवाल जनरेट करने हैं, ठीक है। सो ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको आज ही मिल जाएगी। आज वाली जो कल वाली रिकॉर्डिंग थी वो आप कहने एक लिंक जनरेट कर रहे थे जिसमें सारी रिकॉर्डिंग आ जाए कर, तो उसमें टाइम लग गया। बाकी आज से जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपको रात होने से पहले 9-10 बजे तक बड़े आराम से मिल जाया करेगी, तो आप देख के सोया करें और उनको प्रैक्टिस करें। 3 दिन आप प्रैक्टिस करें। मंडे को हम आपका प्रूफ रीड करेंगे और जो बेटर चीज़ें बताने वाली हुई वो बता देंगे। उसके बाद ईशान भाई हैं, ये आपको कैनवा का, इमेजेस। हाँ, इमेजेस कैसे ऑप्टिमाइज करनी है इसके बारे में बताएंगे। फिर आपसे हम आर्टिकल अगेन लिखवाएंगे। उसके बाद गुफरान भाई हैं, वो आपको मार्केटिंग का लेक्चर देंगे कि हाउ टू सेल कंटेंट राइटिंग। सो ये हमारा लेक्चर था। पहले मैं इस लैपटॉप को देख लूँ जिस पे आप कहने कि मैंने डॉक्स ओपन नहीं किया हुआ, जिस पे मैंने ये डीएपीए चेकर ओपन किया हुआ है, जहाँ पे डोमेन अथॉरिटी 8 नज़र आ रही है। तो मुझे बताएं, आप वैसे टोटल यहाँ पे 12 बंदे हैं, सो आई बिलीव कि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो अभी आप पूछें, बताएं, मैं पहले आपको रिप्लाई कर दूँ फिर इनको रिप्लाई करता हूँ। सर हाफ क्लास तो वीडियो बनी ही नहीं, कोई इशू नहीं। शबाना, ये दूसरे लैपटॉप जिस पे मैंने आप कहने पढ़ाया है, जिस पे आई थिंक कितने बच्चे हैं राइट नाउ, 85 हैं, 85 बच्चे हैं। सो इस पे प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई है, आप वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और कोई बात, स्क्रॉल डाउन कर दें नीचे। ये फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन ऑफ है। अब आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। जी, कोई सवाल? ओपन कीजिएगा। सर कल थर्सडे है, कल है, आज क्या डे है? कल दूसरे का क्लास होगी। चलें, कल क्लास होगी, फिर परसों आप कह लें कि ऑफ है आपका। और कल फिर इनको ना हम इनका प्रूफ रीड भी करते हैं, कैनवा भी पढ़ा दें कल। कल कैनवा करवा देते हैं, थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेंगे और बाकी 3 दिन ये प्रैक्टिस कर लेंगे उसके चलो बाद। यार, ये सबसे बेस्ट है। मैं वैसे खुद भी चाह रहा था कि आपको जब प्रैक्टिस करें ना तो आपको कैनवा आता हो, एटलीस्ट आपके आर्टिकल में इमेजेस भी होनी चाहिए। कल आपको पहले हम पढ़ाते हैं इमेजेस। अभी ये कल तक एक आर्टिकल लिखे हैं। एक आर्टिकल आपने लिखना है, आप असाइन कर दीजिएगा कीवर्ड। ठीक है। जिशान भाई आपको असाइन कर देंगे और आपने एक आर्टिकल कल तक रेडी करना है। और कल आपको इमेजेस पढ़ाएंगे, इमेजेस कहाँ से लेनी है, और उसके साथ साथ आपका ये जो आर्टिकल आपने लिखे हैं, इनमें से चंद बच्चों का मैं खुद प्रूफ रीड भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है। इलेक्ट्रिक बाइक का दे दें इनको, फोकस की करो। बेहतरीन, ठीक। जबरदस्त। जी। सर जब राइटिंग आ जाएगी तो हम ब्लॉग्स राइट कर सकते हैं। ये ब्लॉगिंग ही है सर, ये ब्लॉगिंग राइटिंग ही है, ब्लॉग राइटिंग ही हम सिखा रहे हैं आपको। अच्छा जी, और कोई सवाल इन बच्चों का? फिर H2 की H3 कैसे बनाएंगे? H3 इंशाल्लाह, चलो मुझे कल याद करवाइएगा, H3 मैं बता दूंगा। आप भी रिमाइंड करवा दीजिएगा, ठीक है ना। H3 इंशाल्लाह बता देंगे आपको। H3 के अलावा और कोई? आई थिंक ये बच्चों की और नहीं है। ठीक है। चलें जी, ठीक है गाइस, आई सी इन द नेक्स्ट लेसन। बाकी मैं इन बच्चों के अब सवाल ले लूँ, टेक केयर। अल्लाह अकबर। जी सर, अभी कर दें कीवर्ड शेयर। यार ये तलहा कह रहे हैं अभी कर अभी दीजिएगा। कर। ये अभी कर देते अब हैं कर शान भाई। बैठे बैठे करके दो। कल कल किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है, ये आपको शेयर कर देते हैं, अपना जिशान भाई कर देते हैं बुशरा पे। तो उस पे आपने आर्टिकल लिखना है, हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग एंड यूनिक कीवर्ड प्लीज। ट्रेंडिंग एंड यूनिक कीवर्ड्स, यार ये तो अब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, किस नीश के चाहिए और फिर उनमें स्पेस है नहीं है, ये तो एक डिफरेंट टॉपिक है। आपने फ्रीलांसिंग करनी है, जो कीवर्ड आपको क्लाइंट दे आप उस पर लिख दें। सर H2 H3 सीक्वेंस में क्यों नहीं है? यार सीक्वेंस में ही है, शाजिया पी, सीक्वेंस में ही है। H3 पे तो अभी तक बात की ही नहीं, H2 पे की है, वो सीक्वेंस में है। अच्छा जी। सर आज और कल वाली रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। कल वाली रिकॉर्डिंग सेंड हो नहीं गई? चलें, हो जाएगी इंशाल्लाह, सब आपकी आज हो जाएगी। सर फोकस कीवर्ड ज़्यादा यूज़ करने से कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। बिल्कुल होती है मोहम्मद खान, बिल्कुल होती है, ट्रू, आई ट्रूली एग्री।
ये स्टफिंग का और ये H3 का मैंने कल इंशाल्लाह करवाना है। बट सारी चीजें हम एक ही दिन में नहीं करवा सकते, वो बच्चे एब्जॉर्व नहीं कर पाते। वो जैसे होता है ना, आप पहली वो तख्ती पढ़ा दें तो नो डाउट वो बाकी सारी पढ़ी होती हैं। तो वक्त के साथ साथ चीजें, ये कीवर्ड स्टफिंग मैंने कल पढ़ानी है, और इसके साथ साथ ये H3 पढ़ानी है, एक दो पॉइंट्स और हैं वो भी पढ़ाने हैं। तो इंशाल्लाह ये कल स्टफिंग पे बात करेंगे और बताएंगे इससे अवॉइड कैसे करते हैं। सर चैट जीपीटी को ह्यूमन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ह्यूमराइज भी बताएंगे कामरान, इंशाल्लाह ह्यूमराइज भी कल बताऊंगा। सर डॉग को लैपटॉप में कैसे डाउनलोड करें, देखें डाउनलोड नहीं करना, बल्कि मैं एक चीज़ बताता चलूँ आप सारे, अब ये फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया ना, आपको कहते हैं अपना आर्टिकल शेयर करें, तो आपने यहाँ पे शेयर पे आना है। शेयर पे आने के बाद अपना नेम यहाँ पे दे दें, ठीक है, जो भी आपका नेम है सेव कर दें। सेव करने के बाद ये रिस्ट्रिक्शन को आप हटा दें, एडिटर की ऑप्शन लेनी है इनसे या व्यू की। एडिटर की। आपने यहाँ पे एडिटर पे आके ये कॉपी लिंक, इसको डन कर दें और व्हाट्सएप पे आए। व्हाट्सएप पे आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल V कर दें। आपने ऐसे हमें शेयर करना है, ठीक है। अच्छा जी। सर हम कंटेंट राइटिंग टेबल कहाँ क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होगी गुलाम मुस्तफ़ा। आपने जो भी आपको कीवर्ड दिया जाता है, आप पहले उसको डालें गूगल पे, 10 या 8 बंदों का कंटेंट चेक करें, देखें क्या आपके कंपेटर ने टेबल दिया है। अगर दिया है तो फिर आप भी टेबल इंक्लूड कर सकते हैं, अगर नहीं दिया तो फिर आपको जरूरत नहीं है। तो कंपेटर को फोकस करना है आपने। ठीक है, ये दोनों दे दे, सही बेहतरीन है। आपको 2 कीवर्ड सेंड कर दिए जिशान भाई ने ग्रुप में, आपने इन पे आर्टिकल लिखना है, इन दोनों में से चाहे एक पे लिख दे चाहे दोनों पे लिख दे। इट्स अप टू यू गाइस, और बाद में वो स्पोर्ट टीम नंबर वाले पे इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम कल की क्लास में प्रूफ रीड करेंगे। भी ये आर्टिकल शेयर ना करें, भी ये सब प्रैक्टिस करें। कल इनको हाँ इमेजेस सिखाएंगे, फिर ये इनकी तो कल भी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ये जो वीकेंड्स होंगे ना उसके ऊपर हम आर्टिकल शेयर करेंगे जो उनके इनके अच्छे हो गए ज़्यादा, ठीक है। वो चेक करें। आप आज प्रैक्टिस करें, कल आपको इमेजेस सिखाते हैं, कीवर्ड स्टफिंग सिखाते हैं, H2 सिखाते हैं, डिटेल ऐसी एक्सटेंशन सिखाते हैं। ये चीजें हो गई, उसके बाद फिर आपका वो कंटेंट का ऑलमोस्ट डन हो जाएगा जी कल की क्लास के बाद। जी जी। फिर 3 दिन आपको कोई 3 4 कीवर्ड हम और दे देंगे, 10 भी दे देंगे, कोई इशू नहीं, दे देंगे। आप उन पे लिखें, फिर 3 दिन हमारे पास भी टाइम होगा आपके आर्टिकल चेक करने का, आपके पास होगा लिखने का। मंडे वाले दिन हम आपकी प्रूफ रीड कर देंगे, ट्यूसडे को हम कह देंगे गुफरान भाई को इनको मार्केटिंग पढ़ा दें। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। आज आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, सेंड ना कीजिएगा, वो कल कीजिएगा। सर मैंने टीचर फैकल्टी वाले नंबर पे अपना आर्टिकल सेंड किया है, प्लीज़ आप चेक करके मेरी मिस्टेक मेंशन कर दें। किंजा अभी तो ऑब्वियसली मिस्टेक होगी, आर्टिकल मैंने लिखा ही है आपके सामने, अब इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, कल इमेजेस डालिएगा, फिर आप सेंड कीजिएगा, फिर चेक करेंगे, ठीक है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शाहिदुल्लाह भाई बहुत शुक्रिया। सर FAQs के लिए H2 सेलेक्ट करना है, और नीचे जो क्वेश्चन हमने, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, सैम ऐसे ही है। सर इसको हमराइज पे इंशाल्लाह कल की क्लास में इमरान, मैं बल्कि लिख भी देता हूँ ताकि मुझे ये चीज़ भूल ना जाए। आई होप सो कि मैंने कोशिश की आपके लिए आसान से आसान बताऊं। स्टफिंग कल बता देंगे, और स्टफिंग के बाद आपको H3 बता दूंगा, ठीक है। H3 के बाद मैं आपको ह्यूमराइज करना बता दूंगा, प्लेजरिज्म चेक करना बता दूंगा, और कैनवा इमेजेस हम बता देंगे इंशाल्लाह कल। ओके। सर कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिली, आज मिल जाएगी इंशाल्लाह। हाउ टू प्रूफ रीड एन आर्टिकल, कंपेटर का आर्टिकल ओपन करें और उसको पढ़ें और उसके साथ अपने आर्टिकल को कंपेयर करें, ठीक है। ये कंटेंट राइटिंग वाले कह रहे हैं कल की रिकॉर्डिंग। जी। तो ये इनको पूछें, ये फोल्डर मिला है इनको रिकॉर्डिंग वाला कोई? आपको कोई रिकॉर्डिंग वाला फोल्डर मिला, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। सर मैक्सिमम कितने आर्टिकल सेल हो सकते हैं, जितने ज़्यादा क्लाइंट्स उतने ज़्यादा आर्टिकल लिख के सारे सेल हो जाएंगे। सर आर्टिकल में NLP एंटिटी कैसे ऐड करेंगे। मियां नासिर, आपके लेवल पे आप कह लें कि ज़रूरत तो नहीं है फिलहाल NLPs वगैरह ऐड करने की, ठीक है, वो आप कह लें कि जो, बड़े तो ब्रांड होते हैं बहुत बड़े, मतलब जैसे हाँ अलीबाबा, मतलब जिनके वो कॉपीराइट बड़े करवाते ब्रांड्स हैं। होते हैं ना, जहाँ पे कॉपीराइट वाले इश्यूज हों, ये सारी चीजें उनमें होते हैं। आपने $5 के आर्टिकल सेंड करने हैं और ये जबरदस्त है, इसमें जरूरत नहीं है।
सर कल मैंने आपको बताया था कि इस सबसा छोटी में, इन सब से मैं हूँ छोटी 8 क्लास की हूँ, ठीक है। प्लीज आपको जो टास्क देंगे वो खुद आप मेरी चेक करना। चलो अंबर, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। ओके, मैं चेक कर लूंगा, नो इशू। सर जी, जहाँ आर्टिकल सेंड करना है वो नंबर शेयर कर दे, वही स्पोर्ट टीम वाला। कंटेंट राइटिंग में फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं ब्लॉग के लिए। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ तो वो जो एडमिन है ना वो खुद कर लेगा। अगर उसकी वो साइड का कोई फ़ॉन्ट हुआ ना खुद कर लेगा। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह राफी, आपकी बहुत शुक्रिया। सर हम जो कीवर्ड लिखेंगे चैट जीपीटी पे, उसको ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। हाँ बिल्कुल लिखना है, वो ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। सर और एक्सपेंस, चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश करना सिखाएंगे? इंटर्नशिप में भी सिखाएं, ठीक है रजा, इंटर्नशिप में इंशाल्लाह। सर प्रूफ रीड कैसे होगी? अपने कंपेटिटर के आर्टिकल से ना आप वो कंपेयर कर लेंगे। चले, मैं कल आपको इसकी एक एग्जांपल दे दूंगा, मैं ये लिख लेता हूँ। कल प्रूफ रीड की एक एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। ओके। फुल आर्टिकल एक कमांड में राइट कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, हमारा वो इतना डिटेल नहीं होगा। हाइडिंग बाय हाइडिंग चलेंगी तो वो ज्यादा बेटर है। पर प्लेजरिज्म नहीं आएगा, नहीं आता नहीं है राफिया। लेकिन अगर हुआ भी तो इंशाल्लाह हम आपको रिमूव करना बता देंगे। प्रूफ रीडिंग कैसे करें, मैं कल एग्जांपल दे दूंगा इसकी। सर कल जो आपने टास्क दिया था वो शेयर किया है, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। हुमा अभी नहीं, कल आप इमेजेस भी पढ़ लें, उसके बाद जो आर्टिकल सेंड करेंगे वो चेक किया जाएगा। सर कंपेटर के आर्टिकल से हेडिंग ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सैफुल्ला, बिल्कुल ले सकते हैं, मैं कल बताऊंगा ये। अच्छा जी। जी सर, हम चैट जीपीटी को चंक्स में देंगे कमांड तो लिमिट तो ख़त्म तो नहीं होगी? किसी ने न्यू मेल से दोबारा करेंगे तो क्या वो फ्लो होगा? वो रिप्लाई आया इनका कि फोल्डर मिला इनको? वो नीचे है, अभी तक मैं गया नहीं, चलो मैं देख लेता हूँ। जी आपको फोल्डर मिला है, काइंडली आप कंफर्म कीजिएगा, पहले बता दें। फोल्डर मिल गया आपको जिसमें सब रिकॉर्डिंग्स आएंगी? जी 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 बिल्कुल मिल गया सब भाई। हाँ, वो जो कह ठीक रहे है। थे नहीं मिला, वो भी काइंडली उनमें से वो चेक कर लें। ग्रुप में ही ना फोल्डर है, तो उसमें रिकॉर्डिंग सारी आ जाएगी, लेकिन इनको वन बाय वन लिंक अब। उसी फोल्डर को आपने रोजाना क्लिक करना है, उस पर रिकॉर्डिंग आ जाया करेंगी। नहीं, कल हमारी क्लास होगी, जुम्मा हफ्ता इतवार वो ऑफ है। अच्छा जी, वो मैंने अब नीचे कर लिया। ये फोल्डर चेक करने के लिए आपके जो क्वेश्चन है ना, आप मुझे दोबारा सेंड करें। जजाकल्ला बुशराती। यही थिंक आपको इन्होंने कहा जजाकल्ला। फोल्डर की बात हो रही थी ना। अच्छा जी, नहीं मिली रिकॉर्डिंग स्टिल। जुहेब भाई वो फोल्डर चेक करना, ग्रुप में आया। आ गया फोल्डर, ऑलरेडी आ चुका है। इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग, यार ये पब्लिशिंग की चीज़ें में भी आपको इंटर्नशिप में बताई जाए। सर अगर किसी के पास लैपटॉप ना हो तो वो कैसे आर्टिकल लिखेंगे? मोबाइल पे काम हो सकता है? मोबाइल पे जीपीटी चल जाता है, बट नहीं यार, ये कोई तरीका नहीं है। कोई 10-15 हज़ार वाला ले लो लैपटॉप, बट लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। सर जी मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ, मेरा काम भी आप खुद चेक करेंगे? पहली एक बच्ची कह रही सर मैं 8th की हूँ, 9th की। चलें ठीक है बेटे, मैं चेक कर लूँगा। ओके। अभी ये कोई 35 साल वाला दोस्त आ गया, सर जी मेरा क्या कसूर है, मैं 35 साल का हूँ, फिर बताओ मैं क्या कहूँ? सर आपने ग्रुप में अपने जो नंबर दिया है वो नंबर वाले सर मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे। अबे मुझे बताओ, क्या स्पोर्ट टीम आपको रिप्लाई कर रही है या नहीं कर रही? कर रही है तब भी बताना, नहीं कर रही तो मुझे वैसे बताया गया आज सारे रिप्लाईज हुए हैं, तो ऐसे मैं तो बड़ा खुश था। तो मुझे बताओ स्पोर्ट टीम आपको रिप्लाई कर रही है? सर एमएस वर्ड में आर्टिकल लिख सकते हैं, डॉक्स में लिख लो, वो ज़्यादा इजी है। जी मिल गया। आर्टिकल में फ़ॉन्ट साइज ज़रूरत तो नहीं है जो भाई फ़ॉन्ट की तरफ जाने की। सर जी मिल चुका है, व्हाट डू यू मीन? ये मिल गया है। जी मिल गया, अच्छा। मैं जी मेल @ समझ रहा था, ठीक है। सर क्लाइंट को हमने ट्रेंडिंग कीवर्ड देने हैं। कीवर्ड आपको क्लाइंट खुद दे देगा, ठीक है। आपने उस पर वो टाइटल वगैरह बनाने हैं। सर डिफरेंस बिटवीन कैपिलट एंड चैट चैट जीपीटी, विच वन इज बेटर? चैट जीपीटी बेटर है, क्योंकि इस पे हमने खुद साइट्स रैंक की हुई हैं। सर हेडिंग के बाद स्पेस कैसे देते हैं? एंटर दबा देना, स्पेस आ जाएगी। सर रीडेबिलिटी क्या होती है, क्यों ज़रूरी है? यार देखो, रीडेबिलिटी पे हमने बात ही नहीं की। रीडेबिलिटी जब हमने कमांड्स आपको बताई है ना,
जिसमें उसको कहा गया कि जनाब ये ह्यूमन राइटिंग में लिखो, इजी इंग्लिश में लिखो, ऐसी इंग्लिश में लिखो जो एक वो स्कूल प्रिपरेशन बॉय के लिए हो, और वो 3 लाइन एक सेंटेंसेस में वो शॉर्ट पैराग्राफ लिखो। तो ये जितना आपको बताया गया ना, इससे रीडेबिलिटी वैसे बड़ी अच्छी आ जाती है। जरूरी नहीं है इन इतना वो डीप जाने की फिलहाल। हाँ सर, प्राइमरी कीवर्ड को ही सारे आर्टिकल में यूज किया जाता है, या सेकेंडरी कीवर्ड क्या होते हैं? ठीक है, सही है। प्राइमरी कीवर्ड को ही यूज किया जाता है, लेकिन उसके चाइल्ड कीवर्ड भी होते हैं। जैसे एसईओ एक प्राइमरी कीवर्ड है, तो उसके चाइल्ड कीवर्ड ऑन पेज, ऑफ पेज, एसईओ लाइक होते हैं, वो भी यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सर मुझे नहीं मिला फोल्डर, सुमेरा आप ही अब देखिएगा दोबारा मिल जाएगा। सर स्पेलिंग सही करने के लिए टूल बता दें। जीपीटी की वैसे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम होती है, अगर एक दो होती भी हैं तो ये प्रूफ है कि आप ह्यूमराइज से लिख रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन से ये मिस्टेक हो जाती है। तो 1-2% कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज आंसर। जी पूछें तहरीम, आपकी क्या आंसर? सर जी, पैराग्राफ की स्पेस सेट करना बता दें। एंटर दबाएंगे तो पैराग्राफ में स्पेस आ जाएगी। प्राइमरी और सेकेंडरी की ये हो गया सर, मैं तो 10th में हूँ। वेरी गुड। पहले एक बच्ची 8th में थी, फिर 9th में, और 10th। ठीक है हमीदुल्ला, दैट्स गुड। बेटे जान मार के पेपर देने हैं। बहुत लेट रिप्लाई करती है। नो सर, रिप्लाई नहीं करती, नो सर। नहीं कर रही। नो सर। नहीं कर रही, नहीं कर रही। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अहमद ने कहा यस। यस। सर जी, मेटा अचीवर का स्टूडेंट हूँ, की स्टूडेंट हूँ लास्ट बैच की। मेरा आर्टिकल जरूर चेक कीजिएगा। आपकी क्लास क्या है आपकी? अच्छा जी सर, मैक्सिमम कंटेंट राइटिंग के एक क्लाइंट कितने पे करता है पर आर्टिकल? $5 होता है फेसबुक में, लिंक्डइन में। बाकी अगर आप वो गिग अच्छी बना लेती हैं और रैंक कर लेती हैं तो फिर आपकी मर्जी के वैसे। लेकिन ये अभी नहीं, ये कोई 4-6 महीना कंटेंट राइटिंग में जान मार लें, अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर लें, उसके बाद ये नखरे होते हैं। फिलहाल $5 की ही उम्मीद रखें। $5 भी $1000 बन जाता है मेरी बहन। दो भी आर्टिकल अगर आप सेल करने लगे तो बड़े पैसे हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए। सर क्लाइंट लोकल किस तरह फाइंड करते हैं? ये गुफरान भाई आपको इंशाल्लाह मार्केटिंग का लेक्चर देंगे। आर्टिकल आपको कैसे सेंड करेंगे? वही स्पोर्टिंग वाले नंबर पे। सर फोल्डर कहाँ चेक करें? कम्युनिटी में। सर मेरा प्रूफ रीड आपने खुद करना है, मैं 12th क्लास को पढ़ा रहा हूँ। फिर ठीक है हमीदुल्लाह, फिर जरूरत नहीं है, आप तो टीचर हो यार। आप तो ऑलरेडी माशाल्लाह इतने कामयाब बंदे हो, आप कर लोगे। वो फोल्डर कम्युनिटी में पिन किया हुआ है ग्रुप पिन में। किया गया फोल्डर, आप वहां से देख सकते हैं इसको। चार्जर से वही लगा है। आप बहुत अच्छे से समझाते हैं सर। शुक्रिया किंजापी, बड़ी मेहरबानी। सर मैं बैच 13 की हूँ, मेन स्टूडेंट। ठीक है शाइस्ता। ओके। सर आपने प्रॉम्प्ट में सीटीआर लिखा था, ये क्या होता है? सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट। के चैट जीपीटी ऐसा एक साहब मुझे वो टाइटल दे दो जिसको जब लोग पढ़ें तो उससे मेरा सीटीआर बढ़े, मुझे क्लिक्स ज्यादा अच्छे मिले। सर लेक्चर फोल्डर मिल गए हैं, लेकिन लेक्चर डाउनलोड नहीं होंगे, सिर्फ इंटरनेट की वजह से चलेंगे। सर जी प्लीज, आपी ने बोला, बोले अच्छा नहीं लगता। सर हम तो स्टूडेंट हैं, इतनी इज्जत हो तो मुझे मेरे घर वाले ही नहीं देते। अच्छा, अब मैं बढ़ता हूँ। कोई हाल नहीं। अरे सर जी प्लीज, आप ही ना बोलें। स्टूडेंट है हम तो, इतनी इज्जत तो ठीक है। आप मेरी बहन है छोटी, हम बराबरी। सर कंक्लूजन H3 रखें, कंक्लूजन H2 रखें। जजाकल्ला। सर क्या हम कोर्स में ब्लॉग के साथ साथ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइट करना भी लर्न करेंगे? नहीं, ई कॉमर्स नहीं पढ़ाया जाएगा तहरीम अभी। सर स्पोर्ट टीम का नंबर शेयर कर दें, ऑलरेडी शेयर है जिसपे आपने वो आप कह लें कि क्या नाम है आपका, रिसेप्शन वगैरह, वो जहाँ पे फी जमा करवाई है ना, उनको कोई स्पोर्ट टीम का नंबर दे देंगे आपको। सर स्पोर्टिंग का ना, सर बच्चों की जगह शादीशुदा हजरात को ज्यादा ख्याल रखो क्योंकि खर्चे पूरे करने। ठीक है हमीदुल्ला। ओके। अल्लाह आमीन आमीन जवान, बहुत शुक्रिया। FAQs में कलर, नहीं नहीं कोई कलर की जरूरत नहीं है राबिया। रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन से टूल यूज करते हैं? ये जो कमांड्स हैं इनको यूज करना, रीडेबिलिटी अच्छी आएगी।
ओके सर, हुक पैराग्राफ एक्सप्लेन कल बताना रजा, अभी मेरी 1 मिनट ऊपर हो गया, मेरी क्लास है। इंशाल्लाह भाई कल करते हैं सर, अपनी साइट पर प्रोफाइल बना लें, क्लाइंट गुड इंप्रेशन फिर तो होगा। नहीं, वैसे क्लाइंट हंटिंग की जो मेथड बताएंगे ना वो अच्छे ही हैं, वहां से क्लाइंट्स मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है। सर जी, सर योर वेज टीचिंग इज गुड, थैंक यू, आप ही थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर H2 के अलावा टैग्स यूज ना करें, लाइक H4 H5 नहीं, ज्यादा ज्यादा H3 से ज्यादा नहीं। सर ये जिशान तो इकोनेक्स का ग्रुप में भी ही है भाई, इकोनेक्स पकड़ता है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनेक्स, आई डोंट नो। अच्छा जी, ओके सर, थैंक सर। अच्छी रीडेबिलिटी ग्रेड में कितनी होनी चाहिए? रीडेबिलिटी पे आप इतना फोकस ना करें, ठीक है। सर जी मेरा आर्टिकल ज़रूर काइंडली चेक करें, मैं बैच 13 की मेटाच्योर की स्टूडेंट हूँ, ताकि मुझे मेरी मिस्टेक क्या है और मुझे चांस मिल सके अच्छा आर्टिकल करने का इंशाल्लाह। शायद सा ज़रूर, ज़रूरी नहीं कि बैच के स्टूडेंट हो तो ही, जो बैच का नहीं भी है वो भी हमारे लिए अजीज है। नाइस लेक्चर, बहुत कुछ सीखने में, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया रिजवान, आप भी बहुत शुक्रिया, वेरी गुड क्लास टुडे, बेहतरीन की, थैंक यू। थैंक यू सर, जजाकल्लाह जजाकल्लाह। अच्छा है, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सारे मैंने जवाब दे दिए। बाकी कुछ पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह कल हम करेंगे। और आपको टास्क मिल गए, आज आपने करने हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।